हाय गाइस, आई एम सीके टैलेंट। माय यूट्यूब चैनल सीके टैलेंट जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी के बारे में बताऊंगा। खासतौर से यह वीडियो मुझे क्लास 12 में जो बच्चे इस बार साइंस से है, चाहे आर्ट्स से है, चाहे कॉमर्स से 100 नंबर हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो है। ये खासतौर से आज मैं आपको बताऊँगा हिंदी का परिचय और क्लास 12 के लिए हिंदी का सिलेबस क्या है। ये कि हिंदी में आपको कितने नंबर का क्या पूछेगा, निबंध कितने नंबर का पूछेगा, आपका जैसे प्रश्न उत्तर कितने नंबर का पूछेगा, कितना प्रश्न जैसे आपका लघु उत्तरीय में पूछता है, कितना प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, कितने संक्षेपण रहते हैं, कितने सप्रसंग व्याख्या करने वाले रहते हैं, इन सब बारे में आपको बताऊंगा। तो लगे रहे वीडियो पे और पूरा वीडियो अंत तक देखें। उसके बाद आपको टोटल सिलेबस समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको सिलेबस से आगे बात करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट के प्रति जो हमें सब्जेक्ट नहीं आता है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कैसे करें, तो इसके लिए हमें आंसू नहीं बहाना, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी बताने से पहले आपको मैं 4 लाइनों के माध्यम से परिचित कराता हूँ कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। आंखों से आंसू मत बहाओ, क्योंकि इनका भी कोई घर होता है। चलिए, आप तमाम बच्चों का स्ट्रांगली वेलकम माय यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी के बारे में और देखते हैं हिंदी क्या है। सबसे पहली बात रखे बाबू, हिंदी जो है ना हमारे सिंधी शब्द से लिया गया है। हिंदी जो है हमारे सिंधी शब्द से लिया गया है, यानी हिंदी जो है ना सिंधी शब्द से बना है। और सिंधी शब्द जो है ना वह सिंधु सभ्यता का शब्द है। कहाँ का शब्द है? सिंधु सभ्यता का शब्द है। और सिंधु सभ्यता से जो है से सिंधी शब्द आया था। जब भाषा का अपभ्रंश हुआ ना, तो वो लोग जो लिखते थे स, उसको पढ़ते थे ह। लिखते थे स और पढ़ते थे ह। यहाँ का सी हुआ और हमारे यहाँ का ही हुआ। और न हलंत का न हलंत। उसके बाद जब भाषा का अपभ्रंश हुआ तो ध जो है द में बदल गया, यानी सिंधी से आपका बना हिंदी, यानी भाषा के अपभ्रंश के बाद बना। और हिंदी जो है खास तौर से हम हिंदुस्तान भाइयों का एक जन्म भाषा है, यानी जन्म से ही जैसे ही हमारा जन्म होता है, जब हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो हमारा लैंग्वेज ही हिंदी होती है। खासतौर से यह सिंधु सभ्यता की भाषा है। और लगभग सिंधु और ये भाषा आई कैसे सिंधु सभ्यता से हमारे यहाँ, तो सिंधु में एक भयंकर बाढ़ आई थी। और लगभग यह बात है 1700 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यानी ईसा के भी जन्म से पहले की बात है कि सिंधु सभ्यता में एक भयंकर बाढ़ आई थी। तो वहाँ से मतलब अपने आप को बचाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है हमारे यहाँ आए, तो वो अपने साथ एक सिंधी शब्द लाए, जो सिंधी शब्द का भाषा के अपभ्रंश के बाद हिंदी बना। अर्थात इसका मैंने एक डिफाइंड किया, इतना ही डायग्राम से मैंने एक डिफिनीशन बनाया है कि हिंदी भाषा को प्रायः संस्कृत का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी हिंदी भाषा जो है ना संस्कृत का उत्तराधिकारी माना जाता है। मतलब हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है। बिल्कुल सही बात आपने सुना है कि हिंदी भाषा को जो जन्म हुआ है ना वो संस्कृत की कोख से हुआ है और लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। हिंदी जो है लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। तो यह तो इसका इतिहास हो गया। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वो हम लोग अब देखते हैं। चलिए देखिए, ये हिंदी हमारी वह मातृभाषा है जो सिंधु शब्द से भाषा के अपभ्रंश के बाद बना है। यानी हिंदी हमारी वह मातृभाषा है जो सिंधी शब्द से भाषा के अपभ्रंश के बाद बना है। यह भारत देश की राजभाषा है जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द बहुत ही ज़्यादा है। यानी हिंदी में जो है ना संस्कृत के आपका तत्सम और तद्भव शब्द जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। अब चलिए, हिंदी आधुनिक हिंदी का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये खास तौर से यह वीडियो क्लास 12 में जो बच्चे 100 नंबर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। मैं आपको बता दूं ये यह हिंदी कुछ सिलेबस के बारे में समझा देता हूँ। आपका हिंदी जो बुक है वो आपका कंपलसरी अनिवार्य है, साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए। तो खास तौर से यह तीनों के लिए वीडियो है, देख सकते हैं। जो आपका एग्जाम लेवल जो है 2 लेवल में बढ़ जाएगा। एक
एक 50 नंबर आपका आ जाएगा 50 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दूसरा आ जाएगा 50 मार्क्स का आपका गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव, इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव। तो आपका ऑब्जेक्टिव में तो लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपका लिमिटेशन है, जिसमें से पहला पूछेगा आपको 8 नंबर का निबंध। 8 नंबर के निबंध में 6 गो निबंध आपको दिया रहेगा, इस 6 गो में से कोई एगो पर आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद 8 नंबर का पूछेगा आपको 100% व्याख्या करने वाला, यानी 100% व्याख्या करने वाला आपको 4 गो पूछेगा, 4 गो में से 2 गो लिखना है, और पर दोनों जो है आपका 4-4 नंबर का रहेगा, तो 8 नंबर का 100% व्याख्या करने वाला। उसके बाद आवेदन पत्र आपका जो है सिर्फ पूछेगा 2 गो, लेकिन लिखना एगो है जो 5 नंबर का रहेगा। प्रश्न उत्तर आपको पूछेगा 10 गो, लेकिन लिखना उसमें हमको 5 गो है। कितना है, 5 गो लिखना है, और उसमें भी प्रश्न उत्तर आपका 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका 3 प्रश्न पूछेगा दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर के लिए रहेगा, यानी टोटल आपका 15 नंबर। और आपका संक्षेपण पूछेगा, जो संक्षेपण आपको 4 नंबर का पूछेगा, यानी टोटल मिला के आपका हो गया 50 नंबर का आपका गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 50 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी टोटल मिला करके हिंदी आपका 100 नंबर का। अगले क्लास में मैं आपको स्टार्ट करूंगा निबंध से। एक फर्स्ट निबंध आपको जाएगी कोरोना वायरस पे, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे आगे।